क्या आपने कभी न्यूज़ में सुना है कि इस महीने सीपीआई बढ़ गया है या डब्ल्यूपीआई में गिरावट आई है, और सोचा हो कि ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई होता क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि समय के साथ आम आदमी के लिए गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में कितना चेंज आया है। सपोज एक बास्केट ऑफ गुड्स है जिसमें दाल, चावल, कपड़े, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हेल्थ केयर सब इंक्लूड है। गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट के प्राइस को टाइम टू टाइम चेक करती है और कंपेयर करती है पुराने साल से। अगर इस बास्केट की टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन हुआ है, यानी पैसे की वैल्यू कम हो गई है। और अगर कॉस्ट कम हो जाती है तो डिफ्लेशन हुआ है। सीबीआई का यूज आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस करते हैं इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में, सैलरी एडजस्टमेंट में और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में। पहले इंडिया में सीपीआई डाटा सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस पब्लिश करता था, लेकिन 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बना दी गई है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ हर महीने का सीपीआई डाटा अगले महीने के मिडिल में रिलीज करता है। सीपीआई के दो अलग मेजर्स होते हैं, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। इंडिया में नेशनल लेवल पर 4 अलग सीपीआई नंबर्स रिलीज किए जाते हैं। पहला सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई आईडब्ल्यू। ये लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है, मेनली फैक्ट्री वर्कर्स, माइंस, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोगों का डियरेंस अलाउंस डीए और डियरेंस रिलीफ डीआर कैलकुलेट करने के लिए। सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, एएल। ये लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है रूरल एग्रीकल्चर वर्कर्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजर करने के लिए। सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, सीपीआई आरएल। ये लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है रूरल एरिया में काम करने वाले नॉन एग्रीकल्चर वर्कर जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर और आर्टिसंस। फोर्थ सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ पब्लिश करता है पूरी कंट्री का इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, अर्बन प्लस रूरल दोनों का। आरबीआई इसका यूज मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में करती है। सीपीआई का बेस ईयर है 2012। बेस ईयर का मतलब है जिस साल के प्राइस को 100 मानकर बाकी सालों का इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं 2012 में टोटल कॉस्ट 1000 था, इसको हम 100 मान लेते हैं। अगर 2025 में वही बास्केट 1500 रुपीज का हो गया है तो इंडेक्स 150 हो जाएगा। इसका मतलब है प्राइस 50% बढ़ गया है बेस ईयर से। चलिए देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई का डिफरेंस। सीपीआई आम आदमी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की रिटेल प्राइस का इंडेक्स है। डब्ल्यूपीआई होलसेल मार्केट में गुड्स की बल्क प्राइस का इंडेक्स है। सीपीआई में फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, फ्यूल, सर्विसेज सब इंक्लूड हैं। डब्ल्यूपीआई में मोस्टली गुड्स इंक्लूड होते हैं, सर्विसेज कवर नहीं होती। रिटेल लेवल प्राइस आम आदमी मार्केट में पे करता है, होलसेल लेवल प्राइस ट्रेजर बल्क में पे करता है। सीपीआई एनएसओ पब्लिश करता है, डब्ल्यूपीआई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करती है। सीपीआई का बेस ईयर है 2012 और डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है 2011-12। सीपीआई का यूज हेडलाइन इन्फ्लेशन, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और सैलरी एडजस्टमेंट के लिए होता है। डब्ल्यूपीआई का यूज सप्लाई चेन प्राइस ट्रेंड्स, प्रोड्यूसर प्राइस मॉनिटरिंग के लिए होता है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।